क्या आपने सोचा है कि आखिर अचानक से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों की बौछार क्यों शुरू हो गई? क्या आपने सोचा है कि सनातन संस्कृति के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत के बीज क्यों बोए जाने लगे? तो इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनी वो रणनीति जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दोनों ने मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात में ही हराया जा सके, और इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिए हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में सबूत दिखाऊंगा कि कैसे 2024 से पहले गुजरात में ही प्रधानमंत्री मोदी को हराने की रणनीति तैयार हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल और उनका पूरा गैंग इस समय प्रधानमंत्री मोदी को क्यों गालियां दे रहा है, इसके बारे में तो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाना चाहता हूं। ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर को राजकोट की रैली में दिया था। इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। उन्होंने इशारों इशारों में एक बहुत बड़े गठबंधन की बात कही है, जरा सुनिए आप। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય, અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા. પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી જ ભાઈઓ. આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે. તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી, અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી. કારણ એણે एक नवी चालाकी करी है, एनाથી सतर्क રહેવાની જરૂર છે। प्रधानमंत्री मोदी जो बातें कह रहे हैं वो आप समझिए, एक गूढ़ रहस्य है इसके पीछे। कांग्रेस की तरफ से जो भी पॉलिटिकली इस समय काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस उसी में लगी हुई है। लेकिन जहां पर चुनाव है वहां कांग्रेस में नील बटा सन्नाटा है, तो जाहिर तौर पर कुछ तो गड़बड़ झाला है ना, ये तो दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक अघोषित समझौता हो रखा है। इन लोगों ने अघोषित समझौता किया हुआ है। ये बंगाल, केरल, कई जगह आप देख चुके हैं। और इसके तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया है। एक छोटी सी झलक उनके बयान की और ये रिपोर्ट आप दोनों एक साथ देख लीजिए। હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધો છે, બીજાને આપી દીધો છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं कि कैसे कांग्रेस और केजरीवाल के बीच गालियों के लिए गठबंधन हो चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और केजरीवाल जी के सबसे बड़े सहयोगी हैं इस समय गोपाल इटालिया। उन्होंने, जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कहा। खुद सुन लीजिए। नीच किस्म के आदमी मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। और गोपाल इटालिया ने एक बार नहीं बल्कि कई बार नीच आदमी कहा। अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति मतलब किस हद तक जा रहा है चुनाव में जीतने के लिए। और इतना ही नहीं, जनता जनार्दन को भी इसने गाली दी। अब कुछ शब्द तो आप को क्या कहूं, आप पहले उनका पूरा बयान सुन लीजिए, फिर समझ में आएगा। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ। सी फॉर, समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को सी बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे सी बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है। अब केजरीवाल के इस प्रदेश अध्यक्ष के बारे में तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। लेकिन यही शब्द नीच आदमी किसने कहा था, आपको याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी को
गांधी परिवार के सबसे करीबी मणिशंकर अय्यर ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले, और क्या हाल हुआ था। आप पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वही पैटर्न चलने लगा है। सुन लीजिए। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। अब जरा सोचिए कि जब मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा था तो उसके बाद क्या हाल हुआ था। पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारी कि इतिहास में भी दर्ज हो गया। कांग्रेस इतनी खराब स्थिति में कभी नहीं आई कि विपक्ष के नेता का भी पद ना मिले। अब आप अंदाजा लगाइए कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आप भी समझ सकते हैं कि जो पार्टी कई दशकों से सत्ता में है उसके खिलाफ माहौल बनता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो माहौल बनने वाला था ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो भी इसने ख़त्म कर दिया है। ये केजरीवाल और उनके बड़े बड़े दिग्गजों ने किया है मिलकर के। ये तो प्रदेश अध्यक्ष है। अभी तो मैंने आपको दिग्गजों की बात सुनाई, अब मैं सीधा आला कमान के ऊपर आपको लेकर आता हूँ। दोनों आला कमान, गांधी परिवार और इधर केजरीवाल। आप देखिए कि केजरीवाल आगे बढ़ करके, अभी तो उनके प्रदेश अध्यक्ष नीच आदमी बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी पूरी टीम को आसुरी शक्ति बता रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, और वो भी गुजरात में जाकर के। आप खुद सुनिए उनका बयान। ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। और यही नहीं, केजरीवाल ने सिर्फ असुरी शक्ति नहीं बताया, आगे बढ़कर खुद को कृष्ण का अवतारी पुरुष और बाकियों को कंस बता दिया। ये भी आप सुनिए। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी कंस की औलाद है। अब ये सब सुन करके आपको क्या याद आता है? आपको सोनिया गांधी का वो बयान याद आता है कि नहीं, जो उन्होंने गुजरात में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आपको वो बयान बिल्कुल याद दिलाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे सोनिया गांधी के पैटर्न को अरविंद केजरीवाल ने उठा लिया। सुन लीजिए वो बयान। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी और मौत के सौदागर। सोनिया गांधी ने जब ये बयान दिया था तो उसके बाद गुजरात चुनाव में क्या हाल हुआ था ये भी बताने की जरूरत है क्या? बुरी तरह से कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली थी और गुजरात की जनता ने गुजराती अस्मिता के प्रति अपने भाव को प्रदर्शित किया था। उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए एक सम्मान का प्रतीक है और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया था। और यही काम अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाकर कह रहे हैं। अब आपको मैं सुनाता हूं कि सोनिया गांधी की भावना को आगे बढ़ाते हुए कैसे केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही कहते हैं। देख लीजिए। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और केजरीवाल यही नहीं रुकते, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए मोदी जी के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं। मतलब क्या क्या बताऊं, आप खुद सुनिए। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। अब आपको मैं राहुल गांधी की तरफ लेकर आता हूं। केजरीवाल का तो बयान अभी और सुनाऊंगा क्योंकि वही पैटर्न है, लेकिन इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, परंतु उनके मन में नरेंद्र मोदी के प्रति क्या भाव है, क्या विचार हैं, किस प्रकार की गाली देते हैं, ये भी सुनिए। जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन केजरीवाल जी तो राहुल गांधी के भी गुरु निकले गाली देने में। वो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं और क्या कहते हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो सुनिए। मोदी पाकिस्तानियों के साथ मिला, मोदी आतंकवादियों के साथ मिला। मतलब गाली देने के मामले में कोई किसी से पीछे नहीं है, एक होड़ सी लगी है। कौन प्रधानमंत्री मोदी को गाली देगा? जो जितनी बड़ी गाली देगा उसे लगता है कि वो उतना बड़ा नेता हो गया। अभी मैं दूसरी जगह नहीं जा रहा क्योंकि गुजरात चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर ही ये सारी चीजें चल रही हैं और ये जानबूझकर की जा रही हैं, एक एजेंडे के तहत चलाई जा रही हैं। अब मैं आपको राहुल गांधी का एक और बयान सुनाता हूं। वो तो सीधे जातिवाचक सूचक पर उतर आते हैं और तब गाली देते हैं।
ये भी सुन लीजिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? गांधी परिवार का तो हाल दिखाया मैंने। अब एक बयान उस व्यक्ति का सुनाता हूं जो कांग्रेस में अध्यक्ष पद का दावेदार है। वो चुनाव लड़ रहा है, बाकी कौन बनता है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन गांधी परिवार का ये करीबी शख्स है, शशि थरूर। वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को अंग्रेजी में गाली देते हैं, ये भी सुन लीजिए। Mr. Modi, he says, is like a scorpion sitting on a shivling. You cannot remove him with your hand and you cannot hit it with a chappal like. जहां शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी को बिच्छू बताते हैं जिसे चप्पल से भी नहीं मारा जा सकता, तो केजरीवाल क्या कहते हैं, अब देखिए, दोनों की तुलना देखिए। ये आपको सुनाता हूं, सुनिए। मोदी फर्जी राष्ट्रवादी है। अब आपको ये समझना पड़ेगा और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये समाज का वो कौन सा राजनीति विज्ञान है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ सारी पार्टियां, सारे नेता, खास करके ये दो जो वहां पर प्रमुख पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ गालियां दे रही हैं। और गालियां देकर वो क्या हासिल करना चाहती हैं, इसके लिए आपको गांधी परिवार, कांग्रेस और केजरीवाल के मुस्लिम प्रेम को समझना पड़ेगा। मुस्लिम प्रेम, अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण, इनके वोट पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हीरो बनने के लिए ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को गाली देंगे। गाली देकर के उनको लगता है कि जो मुस्लिम समाज है उनके वो करीब पहुंच जाएंगे। और यकीन ना हो तो इस विज्ञान को मैं केजरीवाल की जुबान ही समझाता हूं, आप उनका ही एक बयान सुनिए। कांग्रेस की अपने दम पे एक भी सीट नहीं आ रही है, केवल और केवल वो, और हिंदुओं के अंदर उनका कोई वोट नहीं पड़ रहा, केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। और इस बात को कांग्रेस भी समझ रही है, इसीलिए केजरीवाल को गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया गया है। और खुद केजरीवाल कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे आपको भी लगने लगेगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो बेवजह नहीं है, वो जानबूझकर की जाती है। छोटा सा हिस्सा सुनिए। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रथ रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रथ को रोकने के लिए केजरीवाल, गांधी परिवार, कांग्रेस, ये सारे लोग मिलकर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मोदी जी को ही गाली देते हैं, बल्कि वो सनातन संस्कृति को भी बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म को भी अपमानित करने का काम करते हैं। अब मैं एक उदाहरण दोनों तरफ से दूंगा। पहले राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का वो बयान आप भूले नहीं होंगे जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, दुराचार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बात का मकसद क्या था, हिंदू धर्म को बदनाम करना। बयान सुनिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े साथी और गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, ये किस तरीके से सनातन संस्कृति को बदनाम करते हैं, मंदिरों को बदनाम करते हैं, ये भी समझना होगा। ये जानते हैं क्या बताते हैं, ये महिलाओं को भड़काते हैं कि मंदिर मत जाओ, वो तो शोषण के अड्डे हैं, महिलाओं का शोषण होता है। खुद सुन लीजिए बयान। मारी तमारी माता बहनों ने रिक्वेस्ट करवी જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં, એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। साथियों, जो काम कभी कांग्रेस करती थी वही काम इस समय आम आदमी पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, मुस्लिम वोटों को बटोरना, उनकी सहानुभूति अर्जित करना, उनके करीब जाने की कोशिश करना। और इस कवायद में ये पार्टियां और खास करके केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को बदनाम करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और याद रखिए, ये वही व्यक्ति है, ये वही पार्टी है, और मुखिया के बारे में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जो खुद को
राम भक्त, हनुमान भक्त, कृष्ण का अवतारी पुरुष बताता है, लेकिन पर्दे के पीछे से वो अपने ही लोगों से हिंदू धर्म को बदनाम करवाता है। तो ऐसे लोगों से लोकतंत्र में बचना बहुत ज़रूरी है और इस बात का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जनता ही रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।